लड़कियों का काम बन गया है? नहीं है। मैं एक चीज़ जब भी कीस होल के बारे में बात करती हूँ, मैं हमेशा एक स्टोरी ज़रूर बताती हूँ। इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं क्यों ऐसा बोलना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ लड़कियों के प्रोडक्ट्स नहीं है, लड़कों के भी प्रोडक्ट्स हैं। और ये उससे थोड़ा ज़्यादा है। ये ना लड़कियों का प्रोडक्ट्स है ना लड़कों के प्रोडक्ट्स है, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। एक स्टोरी सुनाती हूँ। जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी तब कीस होल के प्रोडक्ट्स नहीं आते थे। उस समय मेरी स्किन बहुत गंदी हुआ करती थी। मेरे हर जगह पिंपल्स थे, इस तरफ ये सबसे ज़्यादा फोरहेड, माथे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हुआ करते थे और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल का काम था। उस समय मेरी एक डॉक्टर से मुलाकात हुई, तो डॉक्टर ने मेरे को प्रिस्क्रिप्शन पे डाला, मेरी स्किन थोड़ी नॉर्मल हुई। बट आप सब लोगों को पता है कि डॉक्टर की दवाई ज़्यादा दिनों तक ले नहीं सकते क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मेरे को अल्टीमेटली वो चीज़ें रोकनी पड़ी और वापस से मेरी स्किन अग्रेसिव बनने लगी। वापस से जैसा मेरे को डॉक्टर ने छोड़ा था वैसे कि वैसे वापस से मेरे पिंपल्स आने चालू हो गए थे, सब कुछ होने लगे थे। बट उसी बीच में कीस होल के प्रोडक्ट्स की एंट्री हो चुकी थी। तो मैंने जो मेरी सिचुएशन थी उनको व्योमनी के प्रोडक्ट से सिर्फ कंट्रोल किया है। आप मानेंगे नहीं, मैं वो लड़की थी जो मेकअप के बिना बाहर नहीं निकलती थी। अब मैं वो लड़की हूँ जो मेकअप के बिना ही बाहर निकलती हूँ। कहने का मतलब ये है, ये लड़के और लड़कियों का प्रोडक्ट नहीं है, ये कॉन्फिडेंस बूस्टर प्रोडक्ट है। क्या है? कॉन्फिडेंस बूस्टर। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, भले ही वो लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है जब उनके चेहरे पे एक पिंपल आ जाता है। सबको थोड़ा छुपाने की आदत सी हो गई है। शायद जब मेरे दादाजी हुआ करते, जो मेरे दादाजी की एज के, शायद वो समझेंगे उनको नहीं लगता था इस समय, उनको उस समय नहीं लगता था कि यार वाह चलो आ गया डील कर लेंगे। बट आजकल लड़कों को अच्छा नहीं लगता है, ये सबकी धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो उस समय क्या आपका कीस होल के प्रोडक्ट्स में यूज़ करना वाजिब नहीं है? क्या आपको यूज़ नहीं करना चाहिए? क्योंकि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मुझे मेरे डॉक्टर ने, जब मैंने कीस होल के प्रोडक्ट्स यूज़ करना चालू किया था ना, मेरे को मेरे डॉक्टर ने बोला था, और वो बहुत सारे लोग समझते नहीं है, शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। मेरे को मेरे डॉक्टर ने बोला, जो प्रोडक्ट होता है ना, जो आप अपने चेहरे पे लगाते हैं या फिर स्किन पे लगाते हैं, वो महंगा होना ज़रूरी नहीं है, अच्छा होना ज़रूरी है। और वो चीज़ आपको आरसीएम के कीस होल में मिलेगी, व्योमनी में मिलेगी। एक और चीज़, अब आप बोलेंगे कि कीस होल में तो मेकअप भी आता है, क्या मेकअप लड़के लगाते हैं? बोलेंगे ही बोलेंगे। एक और स्टोरी सुना। मैं जब अनिल कपूर के साथ पीआर का काम करती थी, जब मैं उसकी पब्लिसिटी की काम करती थी, तब उसका एक प्रमोशन शूट हुआ था। उसके लिए है ना क्या हुआ, उसको मेकअप करना था और उसका मेकअप आर्टिस्ट जो था वो बीमार हो गया था, उसने छुट्टी ले ली। तो अनिल कपूर ने बोला कि मैं दूसरा मेकअप आर्टिस्ट ले लेता हूँ। दूसरा मेकअप आर्टिस्ट ने उसका मेकअप कर दिया, अनिल कपूर को पसंद नहीं आया। आप मानेंगे नहीं, अनिल कपूर अपनी गाड़ी से भी बाहर नहीं निकला उस दिन शूट करने के लिए। तो क्या आप मेरे को बोलना चाह रहे कि अनिल कपूर एक लड़की है? क्या आप लोग सच्ची में ये मेरे को बोलना चाहेंगे कि अनिल कपूर तो एक लड़की ही है, और वो बीच का है, कहीं ना कहीं घूमता रहता है? ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप लोग मेरे को? ऐसा नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि आई थिंक ये ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है, जहाँ पे लड़के अपना खुद का कैसा दिखते हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो अभी भी काफ़ी सिटीज़ में है। बट धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा पीक पे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पीक पे, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। आप सब लोगों ने टाटा और रिलायंस का नाम सुना ही होगा, राइट? यस। रिलायंस ने अभी एक ब्यूटी ब्रांड खोली है, तीरा ऐप करके। तीरा, क्या नाम है? तीरा ऐप खोल के रिसर्च कीजिएगा इसके बारे में। और उनका मेन ही प्रोडक्ट, उनका जो मेन सेगमेंट है ना ब्यूटी में, वो लड़के हैं। तो अगर रिलायंस इस मार्केट अपॉर्चुनिटी को समझ रहा है, तो हम क्या पागल हैं जो हम लोग इस मार्केट अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ रहे? हम लोग एक बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन है। हालांकि चेंजेस अभी बहुत सारी सिटीज़ में हुए नहीं है, बट जब आप किसी बड़ी सिटी में जाए, तो अगर आप किसी लड़के से मेकअप के बारे में बात करेंगे ना, तो वो शायद वो इंडल्ज होगा, भले ही वो लगाता नहीं होगा, बट उसको 2-3 बातें बताएंगे तो उसको भी खुद को भी 2-3 बातें पता होगी। तो ये बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जहाँ पे
लोग बाग शायद फोकस नहीं कर रहे हैं और इसके अंदर एंडलेस अपॉर्चुनिटी है। एक रील है मेरे पास सेव है, मैं बताना मैं प्रोजेक्टर नेक्स्ट टाइम से लगवाते पापा। वो एक इन्फ्लुएंसर एक सीए और सीए उस रील में बताता है कि ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, उसके अंदर 300% इंक्रीज़ हुआ है मार्केट शेयर में, 300% इंक्रीज जस्ट इन मेंस ग्रूमिंग, मेन ब्यूटी में 300% इंक्रीज़ हुआ है। और वो सीए बता रहा है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे इंडियंस देख ही नहीं रहे। और अगर आप लोगों को इस फैक्ट के बारे में अब पता चल गया है तो प्लीज़ इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंडलेस अपॉर्चुनिटी है। मेकअप, मैं ये नहीं कह रही हूँ मेकअप से चालू करो, मैं कह रही हूँ सिर्फ प्रेजेंटेशन से चालू करो, क्रीम से चालू करो, बीबी क्रीम से चालू करो, सनस्क्रीन से चालू करो, कहीं ना कहीं से तो चालू कर ही सकते हो। थर्ड चीज़ अभी मैं की सोल के बारे में बात करती हूँ और ये लास्ट चीज़ है। आई नो आप लोग सब लोग बहुत बोर हो रहे हैं, स्पेशली बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। वापस से बोलो जय आरसीएम, सब लोग जोर से जय आरसीएम। आप लोगों को बता दूँ, जैसे पापा ने बोला पापा मुर्दा लोगों से बात नहीं करते, आप सब लोग मुर्दों की तरह मत बैठो, ठीक है? वापस से बोलो जय आरसीएम। पापा थैंक यू सो मच, मैंने चार्ज कर दिया आपके लिए। एनीवेज, जो थर्ड चीज़ और जो लास्ट चीज़ है वो है इंटीमेट हाइजीन के ऊपर। आरसी में बहुत समय से पहले आता था, अभी भी आता है इंटीमेट हाइजीन वॉश लड़कियों के लिए। इंटीमेट वॉश लड़कियों को यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक लड़की अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेजेस के थ्रू निकलती है। हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं एक लड़की के लिए, क्योंकि उसको एक महीने में पीरियड्स आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, क्या तो होता है बॉडी में, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। फिर कभी ना कभी वो प्रेग्नेंट हो जाती है, कभी ना कभी उसको मेनोपॉज हो जाता है। तो इसलिए एक लड़की की लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं हार्मोनल वाइज। उस समय क्या होता है ना, आपके इन्फेक्शंस के जो रेट्स होते हैं, जो आपको नीचे से हो सकते हैं, नीचे के थ्रू एंटर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए महिलाओं का वो इंटीमेट वॉश यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिलीज़ को भी सेफ रखने के लिए। बट अभी आरसीएम ने कीसोल में मेंस इंटीमेट वॉश चालू किया है। आप लोगों को, सब लोगों को पता होगा इसके बारे में। लड़कों का इंटीमेट वॉश यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग एक्चुअली बाहर रहते हैं, आप लोग एक्चुअली धूप में घूमते हैं, पसीने में होते हैं, सैंड डस्ट हर तरह की सिचुएशन में होते हैं। उस समय आपको खुजली की प्रॉब्लम बहुत होती है, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है और कई बार महिलाओं को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन सिर्फ अपने मेल्स के द्वारा आते हैं। कई बार उनके मेल्स हस्बैंड के द्वारा उनकी बॉडी में कई बार वो इन्फेक्शन एंटर कर जाते हैं। इसलिए पुरुषों का वो इंटीमेट वॉश यूज़ करना शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोग शायद इसके बारे में समझ नहीं रहेंगे और आई थिंक जिनको भी समझ में आ रहा है थोड़े से शर्मा रहे होंगे कि मैं कैसे इसके बारे में बात कर रही हूँ। बट समझिएगा इसके बारे में, ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, आपकी फैमिली को सेफ रखने के लिए प्रोडक्ट्स हैं। आपका इंटीमेट वॉश यूज़ करना मतलब आप अपनी फैमिली को सेफ रखना, राइट?